अमरीकी फ़ौजी अड्डे खाली करने का अल्टीमेटम ईरान ने खलीजी ममालिक की बैंड बजा दी। ईरान ने बहरीन से लेकर मुत्तहदा अरब इमारात तक वार्निंग्स जारी की हैं। ये वार्निंग्स क्यों जारी की गई, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक नई खबर सामने आई है, ईरान ने कुछ वार्निंग्स जारी की हैं। उसने कहा जनाब, इंसान के बच्चे बन जाएं वरना छोड़ेंगे नहीं। ये वार्निंग्स क्यों जारी की गई हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो मुज़ाकरात का गेम था, इसमें हमें अभी तक फ्रंट पे नज़र आ रहे थे। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम, जेडी वैंस वगैरह, ये सब, मार्को रूबियो, नाम लेते चले जाएं तो ये सारी टीम थी। दूसरी तरफ अब्बास अरागची थे, गालिबॉफ थे, फिर मसूद पज़ेश्कियान थे। लेकिन अब जो मेरी इतलात हैं और जो बिल्कुल मुसद्दक़ा इतलात हैं कि अब पेंटागन और पासदरान, यानी एक तरफ पेंटागन है और एक तरफ खातमुल अंबिया हेड ऑफिस जो है, यानी दोनों के अस्करी विंग्स जो हैं, वो आपस में मुज़ाकरा, ये देखें, अब से तकरीबन 24-25 घंटे के बाद एक मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इसमें फेसेस जो हैं वो तो वही पॉलिटिकल फेसेस ही होंगे, लेकिन इनके बैकग्राउंड में एक तरफ जो है सेंटकॉम होगा, जो कि सेंट्रल कमांड है, इनका ऑफिस है, पेंटागन की ज़ैली तंजीम है, और दूसरी तरफ पासदरान होगा। बिल्कुल। ये इसके बगैर ये हल मुमकिन ही नहीं था, जब तक आप इनको इत्मीनान में नहीं ले। आपने ये देखा पिछले 3-4 दिनों में खलीज फ़ारस के अंदर दोबारा से जंग की आग भड़क उठी। जंग की आग भड़की, एक दोनों ने तरफ हमले से किए, पहले अमेरिका ने हमले किए, उसका जवाब फिर ईरान ने दिया। ईरान की तरफ से ड्रोन उड़ता है तो उस तरफ से मिसाइल आता है, ईरान की तरफ से मिसाइल आता है तो उस तरफ से भी कोई उसका जवाब दिया जाता है। तो जंग की सूरत हाल, ये जंग के बादल या जंग की जो कंडीशंस थी, वो खलीज फ़ारस में मौजूद रहती है। बिल्कुल ऐसे ही। ये इस वजह से है कि ये आप उसको यूँ कह लें कि पासदरान और सेंटकॉम जो हैं, ये आपस में राब्ते में नहीं हैं। अब इतलात हैं कि कल होने वाले दोहा के मुज़ाकरात के बाद इनमें हॉटलाइन कायम की जाने लगी है। अच्छा। ये हॉटलाइन जो है, ये इसलिए होगी कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले पासदरान या सेंटकॉम जो है, एक दूसरे को ये इतला या वार्न किया करेंगे। अभी तो ये है कि एक जहाज़ जो है वो गैर कानूनी तौर पर गुजरने की कोशिश करता है, तो पासदरान उस पर जो है ड्रोन या उसको वार्निंग जारी करते हैं, और उसके बाद जंग की आग जो है दोबारा से दहकना शुरू हो जाती है। फैसला ये किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जो बेवकूफ़ाना उसके बयानात हैं, उसके बाद कि ये बराह रास्त क्यों ना जो फ़ौजें आमने सामने हैं और फुली इक्विप्ड भी हैं और फुली वार्न्ड भी हैं, उन्हीं को आपस में राब्ते में जाना चाहिए। यानी पॉलिटिकल क़यादत तो राब्ते में चले थी, वो थी, लेकिन ये दोनों राब्ते में नहीं थे। तो ये दोनों अस्करी विंग जो है, अब ये दोनों राब्ते में आ जाएंगे। अच्छा, ये राब्ते में आएंगे तो पॉलिटिकल विंग क्या करेगा? पॉलिटिकल विंग अगले 30 दिनों के लिए एक लाहे अमल तैयार करेगा, जिसमें वो आन होने वाले ये 60 दिनों का, आपको भी पता है जंगबंदी सीज़ फायर 60 दिन, जिसमें से 8-10 दिन तो गुजर गए उसमें से। तो ये वो जो नया मुआहिदा होना है, उसके जो हदो-खाल हैं उसको किया जाएगा, लेकिन एक तरफ से सेंटकॉम की तस्दीक ज़रूरी होगी और दूसरी तरफ से पासदरान की। इस दौरान आपको ये भी समझ आएगी कि ईरान ने दोबारा से ये मुतालबा कर दिया है कि आपने हमस जो है, ये होली सोली या अकेले उसका मैटर है, उसका मामला है, और इससे वो बाहर नहीं निकलेगा। जब तक आपने हमस जो है ये ईरान के कंट्रोल में रहेगी, ये अमन रहेगा। अगर अमेरिका या खलीजी ममालिक, अब मैं आपके उस सवाल की तरफ जो आपने शुरू में उठाया था उस तरफ जाने लगा हूँ, लेकिन पहले मैं ये सिर्फ वाज़ह कर दूँ कि ये आपने हमस के ऊपर जो कंट्रोल है, ईरान किसी सूरत किसी को देने वाली नहीं है। और मैं आपको 2 चीज़ें हमेशा कहता रहता हूँ कि एक, इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसको रोल बैक ईरान नहीं करेगा, और दूसरा इसकी आपने हमस है, अब इसको 28 फरवरी वाली कंडीशन पर नहीं लेकर आएगा। अमेरिका ये चाहता है कि तमाम खलीजी ममालिक जो है तजारत करते थे, ये 28 फरवरी से पहले वाली कंडीशंस के ऊपर यानी आज़ादाना मूवमेंट कर सकें। मैं आपको अभी बता दूं, दुनिया में जितनी आबनाइज़ हैं या जितनी इस तरह की गुज़रगाहें हैं, ये बाब मंदब और आबनाई तोशिमा शारी जितनी भी हैं, इन पर अब सब पर टैक्स लगने लगा है। जिन जिन ममालिक से अगर ईरान लगाएगा तो बाकी ममालिक भी आपने हमस उसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल जो है वो बनने जा रही है। यहाँ से बरूदी सुरंगें साफ़ नहीं की गई हैं 2 दिनों में पिछले, क्योंकि हमारे यहाँ शूरा भी था और मेरी अपनी भी एक मसरूफियात थी, तो हम लोगों को बता नहीं सके कि भाई ना ये जंग रुकी है और ना जंग रोकने का कोई इरादा किसी का है, ना ईरान पसपा हुआ है, ना अमेरिका आपने हमस छोड़ने को तैयार हुआ है। ये जाकर अब इसीलिए दोहा में जो है कल मुज़ाकरात होंगे, लेकिन उससे पहले
पासदारान और पेंटागन में अगर हॉटलाइन बन जाती है, मेरा ख्याल है इससे फ़ायदा होगा, लेकिन टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये खलीजी ममालिक को बता दिया गया है। इसके साथ साथ खलीजी ममालिक से कहा गया है कि अमेरिका के अड्डों में बतदरीज आप अपनी फ़ोर्स कम करेंगे, अच्छा, और ये एक उसके बड़ी लिए बात है। और इसके लिए आपको ईरान के साथ जो है अपने दिफाई तल्लुकात को मजबूत करना होगा। देखिए, पूरे खलीजी ममालिक को एक दूसरे से कोई ख़तरा नहीं है। हाँ जी, कतर को बहरीन से, बहरीन को सऊदी अरब से, सऊदी अरब को मुत्तहिदा अरब अमारात से किसी किस्म का फ़ौजी ख़तरा नहीं है। दो तरफ से उनको ख़तरा महसूस होता है, एक इसराइल की तरफ से जो कि इस वक्त उनका दोस्त है, और दूसरी तरफ से ईरान है। लिहाजा अब इनके साथ अगर ईरान का माहिदा हो जाता है, दिफाई माहिदा, तो वो जाकर फ़ायदा देगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं, उन्होंने कल जो इराक़ी वज़ीर ख़ारजा के साथ मीडिया कॉन्फ्रेंस की है अब्बास अराग़ची ने, उसमें उन्होंने इस बात को ही दोहराया है बिल्कुल। कि तमाम खलीजी ममालिक को दिफाई नुक्ता नज़र से ईरान के करीब आना चाहिए। बिल्कुल। देखिए आमिर भाई, अगर वहाँ से अमरीकी अड्डे ख़त्म हो जाते हैं या अमरीकी फ़ौजी कम हो जाते हैं और एक मुआहदा हो जाता है ईरान के साथ, तो फिर तो इधर से भी उनको हमले का ख़तरा नहीं होगा ना? लेकिन टेंशन रिलीज़ हो जाएगी ना। हाँ जी, बिल्कुल। दोनों तरफ से टेंशन कम होगी, और एक तरफ से ईरान जो है वो इनके साथ दोस्ती में चला जाएगा, तो इसके बाद फिर शायद आपने हमस जो है वो किसी मुल्क के लिए फ्री भी कर दे, हाँ, हो सकता है, खोल दे, टैक्स उससे ना ले। और सबसे बड़ा जो मसला अभी भी दरपेश है वो बारूदी सुरंगें हैं। इसको शायद हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ईरानी पासदारान कहते हैं कि जिन इलाकों से आप गुजरते हैं तो हमारी इजाज़त से हाँ जी, गुजरें। बिल्कुल। उनका एक बड़ा सख्त बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अपनी मर्जी से अगर आप गुजरने की कोशिश करेंगे तो किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर हम हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके गुजरेंगे फिर ही बचेंगे, वरना कोई भी किसी भी किस्म की बारूदी सुरंग फट सकती है। देखिए, उसने वार्निंग, ये जो मैंने आपसे कहा कि वो ड्रोन वार्निंग के लिए भी गिराते हैं, मैंने चलाते हैं ताकि वार्न किया जाए कि आप इन रास्तों पर सफ़र ना करें, आप गलत रास्ते आप का गलत इंतखाब कर रास्ते। रहे हैं। इसको जो है सेंटकॉम ये समझता है कि शायद हमला हो गया है, और वो जवाबन उस पर मिसाइल फेंकता है। फिर बैलिस्टिक मिसाइल उस तरफ से भी आएगा, क्रूज़ मिसाइल आएगा, बाकी ड्रोन्स आएंगे, फिर आप दोजें एक्टिव हो जाएंगी, तो जंग का माहौल दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा। उसका बेहतरीन हल ही यही है कि जो भी जहाज़ गुजरना है वो जो ईरानी नेवी है उसकी कोऑर्डिनेशन से उसकी गुजरे, कोऑर्डिनेशन उसके से गुजरे, मुतय्यन करदा रास्ते से गुजरे, और उसको टैक्स देते हुए बिल्कुल। ये तो फिर देना पड़ेगा ना। जिसके लिए वो छोड़ेंगे उसके लिए वो ठीक है कि वो छोड़ दें। हो सकता है वो पाकिस्तान से टैक्स ना ले, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन हो सकता है कि वो बहरीन से या कतर से या दोहा से या जिसके भी मुत्तहिदा अरब अमारात से टैक्स लेना चाहें, तो उनको इस बात की इजाज़त चाहिए। ये वो डेडलॉक था जो कि अभी तक हल नहीं हो पाया है, और इसको हल होना है। अगर ये हल नहीं होता तो दोहा मुज़ाकरात भी जो मुझे नाकाम नज़र आते हैं। लेकिन खुशखबरी इसमें यही है कि पासदारान और सेंटकॉम की हॉटलाइन, ये मेरा ख़्याल है पूरी दुनिया के लिए एक खुशी का बायस होगी, क्योंकि इसके ज़रिए से पहले से वार्न किया जा सकेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप ड्रोन चलाएँ। आपको भी पता है कि ईरान ने जो फॉर्मेशंस अपनी साहलों के साथ साथ बनाई हैं वो ऐसी हैं कि वहाँ पर एक दफ़ा कम्युनिकेट कर दिया गया है, उसके बाद से दोबारा कम्युनिकेट करने के लिए उनके पास उस तरह का सिस्टम नहीं है। तो वो ये समझते हैं कि जो फॉल्स फ्लैग्स के जहाज़ हैं ये दुश्मन के जासूस भी हो सकते हैं, जंगी जहाज़ भी हो सकते हैं, तो उनको हमारी इजाज़त की बड़ी सख्त ज़रूरत है। ये वो नज़रिया है जिसको लेकर दोहा के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, और अल्लाह करे ये कामयाब हों, ये हॉटलाइन बन जाए। उसके बाद शायद आबने हमस जो है वो पहले की तरह खुल जाए। पहले की तरह उस तरह से नहीं, मुफ्त तो नहीं होगी, हाँ, लेकिन होगी तो चले टैक्स फिर की भी ज़रूरत में। बासानी जो है ना वो लेकिन तफसील हो बासानी जाएगी जो चीज़ों है की। चीज़ों की तरसील दोनों तरफ हो जाएगी, और इससे दुनिया को फ़ायदा होगा। लेकिन आने वाले वक्त में मैंने शुरू में अर्ज़ किया था, जितनी आबनाएँ हैं सब पर टैक्स लगने जा रहा है। महंगाई का एक नया तूफ़ान जो है ये आ जाएगा। लेकिन ये जंग जो है ये इसी तरह से रुक सकती थी कि दोनों फ़ौजें आपस में मुज़ाकरात करें, और ये दोहा में होने जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।